नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखते हैं कि गर्म पानी पीने के क्या फ़ायदे हैं और गर्म पानी को हम एक उत्कृष्ट औषधि कैसे बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है और आप सभी इस पर अमल कर सकते हैं। आज मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, एक विशिष्ट तापमान पर वो नष्ट हो जाते हैं। पहले के ज़माने में जब कोई वाटर प्योरीफायर्स या फिर फिल्टर्स नहीं थे तो पानी को शुद्ध करने के लिए उसको उबालना ये तरीका अपनाया जाता था। आयुर्वेद शास्त्र ने भी इसके बहुत सारे फायदे बताए हैं, तो देखते हैं कि ये क्या है। आयुर्वेद के अनुसार ये जो गर्म पानी है ये अग्नि दीपन करने वाला आम पाचक है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। अग्नि दीपन यानी हमारी जो अग्नि है, जो हमारी जाठर अग्नि है, उसको ये बढ़ाने वाला है। तो अगर किसी को भूख नहीं लगती तो भूख को बढ़ाने वाला है। अगर किसी को खाया हुआ अच्छे से पचन नहीं होता, खाने के बाद पेट में फूलापन लगता है, गैसेस लगती है, तो इसमें भी ये बहुत फ़ायदा दिलाता है। अगर समझे किसी को हिचकी आ रही है तो उसको भी आप ये गर्म पानी दे सकते हैं। अगर किसी को वात दोष से संबंधित कुछ तकलीफ़ है, जैसे जोड़ों में दर्द है या फिर शरीर की मांसपेशियों में कहीं ऐंठन है, तो उनको भी ये गर्म पानी बहुत लाभदायक है। उसके साथ साथ ही कफ विकार, अगर किसी को बार बार सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो उनको भी गर्म पानी से बहुत फ़ायदा मिल सकता है। ये जो गर्म पानी है ये हमारी चयापचय क्रिया को बढ़ाता है, कफ दोष को कम करता है। तो इससे अगर शरीर में अतिरिक्त फैट है यानी चर्बी है तो उसको भी कम करने में ये मदद करता है। तो इसलिए जिन लोगों में मोटापा है यानी ओबेसिटी है तो उन लोगों ने भी गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। कुछ लोग वज़न कम करने के लिए गर्म पानी के साथ शहद और नींबू का रस लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शहद को कभी भी गर्म नहीं करना है, ना तो इसे गर्म चीज़ों के साथ सेवन करना है। इसलिए आप भी गर्म पानी के साथ शहद का सेवन ना कीजिए। इस बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। अगर आपको शहद को पानी के साथ लेना ही है तो इस गर्म पानी को पहले ठंडा होने दीजिए, उसके साथ आप शहद का सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि गर्म पानी का सेवन हमें कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो इसका सेवन आपकी प्यास के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार, ऋतु के अनुसार या फिर आपको अगर कोई बीमारी है तो उसके अनुसार आपने करना चाहिए। इसके कोई भी ऐसी मात्रा निश्चित नहीं है कि इस व्यक्ति ने इतनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में बताया है कि पिबे स्वस्थोपि च अल्पशा, यानी स्वस्थ व्यक्ति ने भी पानी का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि पानी ये अग्निमांद्य करने का एक मूल कारण है। और आयुर्वेद के अनुसार रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नि, अगर अग्निमांद्य हुआ तो फिर वो सभी रोगों की जड़ में वो अग्निमांद्य है। इसलिए पानी का सेवन योग्य मात्रा में करना ही हमारे लिए हितकर है। आयुर्वेद के अनुसार पानी को उबालने की भी 4 पद्धतियाँ यानी 4 प्रकार है। तो इसमें सबसे पहला प्रकार है अष्टमांश शेष। अगर आपने 8 कप पानी लिया तो उसमें से 1 कप बचाना है, यानी 8 में से 1 कप आपका सिर्फ बचेगा। दूसरा है चतुर्थांश शेष। अगर आपने 8 कप पानी लिया तो उसमें से 2 कप बचाना है। तीसरा है अर्धांश शेष, यानी अगर आपने 8 कप पानी लिया तो उसमें से 4 कप बचाना है। और चौथा जो प्रकार है वो है सिर्फ उबाल के लिया हुआ पानी। तो इसमें से जो अष्टमांश शेष यानी पहला प्रकार जो है वो श्रेष्ठ बताया है। अब देखते हैं कि इस गर्म पानी को हम एक उत्कृष्ट औषधि कैसे बना सकते हैं। तो उबालते समय इसमें कुछ हम औषधियाँ डाल सकते हैं, जिससे आपको एक फ्लेवर्ड गर्म पानी भी मिलेगा और इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या डालना है ये देखते हैं। तो आप लौंग, काली मिर्च, धनिया, अजवाइन, सौंफ, अदरक, सौंठ, जीरा, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, इसमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप एक साथ 1 या 2 वनस्पति भी डाल सकते हैं या फिर एक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। आपके स्वाद के अनुसार या फिर ऋतु के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी जो व्याधि है उसके अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये सभी औषधियाँ जो है ये दीपन पाचन करने वाली, हमारी अग्नि को बढ़ाने वाली है। इसके साथ जिनको कफ दोष से संबंधित कोई भी बीमारी है या फिर जिनकी कफ प्रकृति है उनमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ ही कुछ अलग अलग विकारों में ये कैसे काम करती है ये भी हम देखेंगे। अगर किसी को सीने में कफ जमा है, उनको उल्टी हो रही है, तो लवंग बहुत फ़ायदा दिलाती है। इसके लिए आप पानी उबालते समय उसमें लौंग डाल के
के उस पानी का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही लौंग का चूर्ण आप शहद के साथ ले सकते हैं। अगर किसी को तृष्णा यानी बार बार प्यास लगती है तो इसके लिए लौंग का फांड बताया गया है। तो फांड विधि के लिए हमें रात को 1 कप गर्म पानी लेना है, उसमें आप 4-5 लौंग हल्की सी कूट के आप उसमें डाल सकते हैं। उसको ढक के रखिए और फिर सुबह आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये प्यास को कम करने में भी मदद करती है। अब देखते हैं कि सौंठ के क्या गुणधर्म हैं। इसे विश्व भेषज या विश्व औषध कहा गया है। ये बहुत गुणकारी है। जो अदरक है वो पित्तकर है, लेकिन जो सौंठ है वो पित्त शामक है। देखिए एक ही है, यानी अदरक से ही सौंठ बनती है लेकिन उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ये जो सौंठ का काढ़ा है, अगर किसी को दस्त हो रहे हैं या फिर किसी को उल्टी हो रही है तो उसमें ये बहुत फ़ायदा दिलाता है। अगर किसी को एसिडिटी है तो सौंठ का चूर्ण आप मिश्री के साथ ले सकते हैं। आमवात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, जिसमें जोड़ों में दर्द है, सूजन है, जकड़ाहट है, तो उसमें भी ये सौंठ का काढ़ा बहुत लाभदायक है। शीत पित्त यानी अगर किसी को त्वचा पे चकत्ते आना, खुजली होना ये बीमारी है तो उनमें भी ये जो सौंठ का काढ़ा है ये फ़ायदा दिलाता है। अगर पित्त दोष के बढ़ने से किसी को बुखार है तो उसमें भी ये आराम दे सकता है। इसके साथ साथ ही महिलाओं में प्रसूति होने के बाद वात का प्रकोप ना हो, इसलिए भी ये सौंठ का काढ़ा बहुत लाभ दिलाता है। अब देखते हैं कि धनिया डालकर बनाया हुआ गर्म पानी हमें क्या लाभ दिला सकता है। तो जिनको उल्टी हो रही है या दस्त है, पेट में दर्द है या फिर किसी को बुखार है और उसके साथ साथ ही शरीर में बहुत जलन हो रही है, सर में दर्द है, तो इसमें आप धनिया डाल के बनाया हुआ ये जो काढ़ा है इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही किसी को अगर पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ता है, जलन है, दर्द है, तो इसमें भी आप इस काढ़े को ले सकते हैं। और अगर किसी को एसिडिटी है तो उन्होंने धनिया और जीरा ये दोनों डाल के जो बनाया हुआ गर्म पानी है उसका सेवन करने से उन्हें लाभ मिल सकता है। अजवाइन डाल के बनाया हुआ गर्म पानी या काढ़ा अगर किसी को पेट में दर्द है या बच्चों में कृमि है तो इसमें फ़ायदा दिला सकता है। उसके साथ साथ ही महिलाओं में अगर मासिक धर्म के समय उनके पेट में अगर दर्द है या फिर प्रसूति के बाद भी वात शमन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अगर आप पानी उबालते समय उसमें काली मिर्च डालते हैं तो अगर आपको कफ दोष से संबंधित या वात संबंधित आपको कोई बीमारी है या आपकी कफ या वात प्रकृति है तो आपको ये फ़ायदा दिलाएगी। लेकिन ये उष्ण तीक्ष्ण है तो अगर जिनकी पित्त प्रकृति है या जिनको एसिडिटी होती है या फिर जो ऋतु पित्तवर्धक है, यानी जैसे शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो उस समय पे आप काली मिर्च का सेवन ना करें। तो आप भी इस तरह से बनाए हुए औषधि सिद्ध गर्म पानी का सेवन कीजिए। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।